राज्यसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। नीतीश कुमार, नितिन नवीन सभी चुनाव जीत चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद जी हैं। अरविंद जी, इतनी बड़ी जीत, जबकि इंडिया अलायंस का दावा था कि आप लोगों को हरा रहे हैं, आपके पांचवें प्रत्याशी को हम हरा रहे हैं, कैसे संभव हो पाया? देखिए, लोकतंत्र में दावे तो होते रहते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और रहती है। और इस बार तो हमारे लिए, एनडीए के लिए जीत दुगनी खुशी का है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी इस बार बिहार से राज्यसभा चुने जाएंगे, ये सबसे बड़ी खुशी है। जीत चुके हैं सब। हाँ, माननीय नीतीश जी वो भी बिहार से हैं, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने तेज तर्रार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो राज्यसभा बिहार से चुन के जाएंगे, तो ये दोहरी खुशी है। और यह जीत जो है ना, देखिए, संख्या बल की राजनीति है। संख्या बल में हम निश्चित तौर से सबसे आगे थे, और अन्य विधायकों का भी विश्वास हम में था, उनके और उनके विधायक का ही विश्वास उन पे नहीं था। आरजेडी का सीधा दबाव कि आप लोगों ने धन का प्रयोग किया, धन बल का प्रयोग किया। तो ये रिपोर्ट करना चाहिए, ये इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर ऐसा उनके पास कोई प्रूफ है तो पकड़ जाएंगे। इस तरह कहना नहीं चाहिए। देखिए कि अगर बिना साक्ष्य के कोई बातें अगर आप कहते हैं तो साक्ष्य प्रस्तुत करनी चाहिए। अब तो राज्यसभा चुनाव समाप्त हो गया, मुख्यमंत्री की बात शुरू हो गई। मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से होगा, जेडीयू को जाएगा? देखिए, ये हम प्रवक्ताओं के दायरे से बाहर की चीज़ है। अगर हम प्रवक्ता हैं तो हम पार्टी की बात को रख सकते हैं, लेकिन अगर सारे दल मिलकर मुख्यमंत्री किसे चुनाएगा, यह सर्वमान्य तरीके से बैठकर इसकी चर्चा होगी, और हमारे जो आला अधिकारी है वो इसको निर्णय करेंगे। रही तो भारतीय जनता पार्टी, हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से इस बार मुख्यमंत्री होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। हाँ, पटना में अब आपकी जीत हो चुकी है, राज्यसभा सदस्यों की जीत हो चुकी है। अब थोड़ा हम कोलकाता आपको लेकर चलते हैं। ममता बनर्जी ने आज बड़ा प्रदर्शन किया और कहा है कि चुनाव आयोग के माध्यम से पूरे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी सरकार। नहीं, सरकार बंगाल में ममता बनर्जी का है, और मशीनरी का उपयोग हम कैसे करेंगे? डीजीपी बदल दिया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, सीधा गंभीर आरोप है। तो डीजीपी वोट तो देता नहीं है, चीफ सेक्रेटरी वोट देता नहीं है, वोट तो जनता देती है, और उसी जनता के वोट से वो मुख्यमंत्री वहाँ बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने वोट दिया तो मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए बदल देना आप चुनाव आचार से नहीं, देखिए, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत हर राज्यों में ऐसा होता है। अगर चुनाव आयोग आवश्यक समझती है तो बदलेगी। चुनाव आयोग चूंकि वो बिल्कुल संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी के अधीन है। तो चुनाव आयोग को अगर ऐसा लगता है कि कहीं पर चुनाव में आवश्यकता है तो उसके अनुसार वो बदल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद जी हमारे साथ थे। दोगुनी खुशी है। नितिन नवीन राज्यसभा अब जीत चुके हैं, नीतीश कुमार जीत चुके हैं। साथ ही बंगाल को लेकर जो आज ममता बनर्जी ने बड़ा गंभीर सवाल चुनाव आयोग पर उठाया था, उसका भी जवाब दे दिया है। गदगद है बीजेपी प्रवक्ता अरविंद। और कुछ कहना चाहेंगे अरविंद जी? क्या नहीं 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 नहीं, हम हमारा तो बंगाल चुनाव पर भी हम आश्वस्त है कि बंगाल चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार पहले से काफ़ी बेहतर करेगी। जीत हो रही है क्या? बिल्कुल। जीत क्या, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए देश हित में। देखिए, डबल इंजन की सरकार जहाँ भी रही है उसमें अच्छा विकास हुआ है, क्योंकि केंद्र और राज्य का अगर समन्वय, एक अच्छा समन्वय रहता, अच्छे बने रहते हैं, तो निश्चित तौर पर राज्य का चौमुखी विकास होता है। और बंगाल की जनता अब चाह रही है कि हम देश की राजनीति के साथ चले, डबल इंजन के साथ चले, तो निश्चित तौर पे उनका रुझान है हमारे ओर। तो इस बार बंगाल में सरकार तो बननी चाहिए हमारी।